हाँ जी, नैक्सट है फ्रिक्शन। हुण सपोज तुहाडे कोल हॉरीजेंटल सरफेस है, हॉरीजेंटल सरफेस के उपर अपने कोल एक बॉडी पई है, वो जिहड़ी बॉडी अपने कोल हॉरीजेंटल सरफेस के उपर प्लेस की हुई है, उसदे उपर स्माल फोर्स अप्लाई की। जदों स्माल फोर्स अप्लाई की, वो जिहड़ी बॉडी हैगी आ उसने मूव नहीं किया। इट मीनस some force is acting on the body in a direction opposite to that of applied force। मीनस जिहड़ी आपां फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसदे अपोजिट डायरैक्शन दे विच एक फोर्स हैगी जिहड़ी वो एक्ट कर रही है बॉडी के उपर, जिहड़ी उसनूं मूव करन तो रोक रही है। तो इहो जी जिहड़ी अपोजिंग फोर्स है उसनूं कहांगे स्टैटिक फ्रिक्शन जां फ्रिक्शन। ये तुहाडे कोल हैगी है फ्रिक्शन। अपोजिंग जिहड़ी फोर्स है मीनस फ्रिक्शन है वो दो टाइप्स ही हो सकती है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जां अपने कोल हैगी है किनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की है is the opposing force that is set up between the surface of contact of two bodies when one body tends to slide over the surface of another body। अपने कोल ये वाली बॉडी है, इस दे उपर अनदर बॉडी है, जो इस दे उपर फोर्स अप्लाई की दैन इसने मूव करने, ठीक है। मूव करन दे नाल एक इत्थे अपोजिंग फोर्सिस लग रही है, अपोजिंग फोर्स लग रही है, वो वाली जिहड़ी अपोजिंग फोर्स जो सैटअप होगी बिटवीन द सरफेस ऑफ कंटैक्ट ऑफ टू बॉडीज़ उसनूं कहांगे स्टैटिक फ्रिक्शन। हुण स्टैटिक जिहड़ी फ्रिक्शन है वो डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द टू बॉडीज़ इन कंटैक्ट, वो डिपेंड कर रही है नेचर के उपर। स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इट सैल्फ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स हैगी है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज कर रही है इंपेंडिंग मोशन नूं। अगर अपने कोल की है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play before a body just begins to slide over the surface of another body is called limiting value of static friction। जो ए वाली बॉडी इत्थे पई है, ठीक है, ए वाली बॉडी इत्थे पई है, तो इस बॉडी के मूव करन तो पहला स्लाइड करन तो पहला जिन्नी इस उपर मैक्सिमम फोर्स लग रही है वो वाली फोर्स नूं कहांगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्लाइड करन तो पहला जिन्नी मैक्सिमम फोर्स इस उपर लग रही है वो वाली फोर्स हैगी फ्रिक्शन हैगी है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को आपां डिनोट करांगे एफ एस दे नाल। मैक्सिमम वैल्यू के लिए लिमिटिंग वैल्यू के लिए आपां लिखांगे एफ एस मैक्सिमम। ये डिपेंड करेगी नॉर्मल रिएक्शन दी, आर दे डिपेंड करेगी। तो एफ एस मैक्सिमम नूं की लिखांगे म्यू एस इंटू आर। म्यू एस की है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ एस की वैल्यू की होगी लैस दैन और इक्वल टू हो सकती है म्यू एस इंटू आर दी। नैक्सट है किनेटिक फ्रिक्शन। किनेटिक फ्रिक्शन की है हुण जदों अपने कोल कोई भी बॉडी है, बॉडी के उपर आपां स्माल जिहड़ी फोर्स है वो अप्लाई की, इस बॉडी के उपर स्माल फोर्स अप्लाई की, स्माल फोर्स अप्लाई करन दे नाल ये मूव नहीं करी, ठीक है, इट मे नॉट मूव। बट जदों आपां जिहड़ी अप्लाई फोर्स हैगी आ अप्लाइड कर रही हैं फोर्स उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के नालों। लिमिटिंग फ्रिक्शन के नालों आप जी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है दैन बॉडी ये वाली बॉडी ने मूव करने, ठीक है, ये वाली बॉडी की करेगी मूव करेगी। मीनस जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैगी है एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस, वन सरफेस इन रिलेटिव मोशन ओवर द अदर। एक जी सरफेस है रिलेटिव मोशन करेगी ओवर द अदर सरफेस, उस फ्रिक्शन को आप कहांगे स्लाइडिंग और किनेटिक फ्रिक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ के। इस द डेफिनेशन है किनेटिक फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स दैट इज सेटअप बिटवीन द सरफेस ऑफ कंटैक्ट ऑफ द टू बॉडीज when one body is in relative motion over the surface of another body। इसके कुछ पॉइंट्स है की पॉइंट्स है द किनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ टू बॉडीज रिलेटिव मोशन के उपर। तो किनेटिक जी फ्रिक्शन है इंडिपेंडेंट हैगी है ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ टू बॉडीज इन कंटैक्ट। जिन्ना एरिया उस कंटैक्ट है उससे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट हैगी वेलोसिटी के उपर जिस दे नाल बॉडी अपनी मूव करेगी। किनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लैस दैन होनी चाहिए लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के नाल, ठीक है, ऑलवेज की होएगी लैस होएगी। डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। एफ किनेटिक फ्रिक्शन एफ के नाल डिनोट करांगे तो एफ के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है आर दे नॉर्मल रिएक्शन दे।
डायरैक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा के आप म्यू के यूज़ करांगे। म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन। नैक्सट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की है एज अ एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। हुण सपोज ये बॉडी हैगी है, बॉडी के उपर आप फोर्स अप्लाई की, दैन इसने मूव किया, ये वाला तो अपनी है रिएक्शन, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है, तो ये हैगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। उन्हों का जिहड़ा रिजल्टेंट है, उन्होंने दोनों का रिजल्टेंट ये वाला नॉर्मल रिएक्शन के नाल जिन्ना एंगल बन रहा वो तुहाडे कोल हैगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हुण इत्थों आपां टैन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करांगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। टैन अल्फा किस दे इक्वल आ जाएगा, बी सी अपॉन ओ बी दे इक्वल है। बी सी नूं आपां की लिख सकते हैं ओ ए, दैन ओ ए अपॉन ओ बी है अपने को टैन अल्फा। ओ ए की वैल्यू हैगी है फोर्स एफ, तो ओ बी की वैल्यू हैगी आर, तो टैन अल्फा एफ अपॉन आर दे इक्वल है। बट एफ अपॉन आर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो टैन अल्फा अपने को किस दे इक्वल है, म्यू दे इक्वल है। नैक्सट है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इनक्लाइंड प्लेन एट विच अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिनस टू स्लाइड। इनक्लाइंड प्लेन के नाल जिहड़ा एंगल बन रहा वो है एंगल ऑफ रिपोज। ये तुहाडे कोल कोई भी सरफेस है, इनक्लाइंड प्लेन है, ए वाली जी हॉरिजेंटल उस थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, थीटा एंगल बना रही है। आ वाला जो बॉडी का मास है वो एम जी इस डायरैक्शन के एक्ट कर रही है। हुण की है अलॉन्ग दो कंपोनेंट्स डिवाइड करांगे, एम जी साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा के कोरसपोंडिंग। एम जी कॉस थीटा के अपोजिट डायरैक्शन के नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। इनक्लाइंड प्लेन दे नाल जिहड़ी अपनी फोर्स लग रही है वो किस दे इक्वल है, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा दे। तो आ वाली जी रिएक्शन है वो किस दे इक्वल है, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा दे। तो एफ अपॉन आर अगर आप दोनों डिवाइड करांगे तो एफ अपॉन आर किस दे इक्वल आ जाएगा, एम जी कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस इज इक्वल टू टैन थीटा। तो टैन थीटा अपने को किस दे इक्वल आ गया, म्यू दे। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज दे। अगर आप ए भी टैन अल्फा इज इक्वल टू म्यू है, ए भी टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू है, मीनस टैन अल्फा इज इक्वल टू टैन थीटा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा। एंगल ऑफ रिपोज किस इक्वल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दी। नैक्सट है रोलिंग मोशन। सपोज कोई भी अपने को बॉडी हैगी सच एज स्फीयर, सिलेंडर या रिंग है, वो रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस। कोई भी हॉरिजेंटल सरफेस है उस दे उपर जिवें आ वाला स्फीयर है या कोई भी व्हील लगा लो तुसी, वो की है रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग। मीनस ये वाला जो कॉन्टैक्ट एरिया उसका एक पॉइंट पर कॉन्टैक्ट ही होएगा, एवें नहीं भी पूरे का पूरा जो व्हील का कॉन्टैक्ट है वो सरफेस के नाल है। इस कंडीशन के विच जो रोल कर रहे हैं विदाउट स्लिपिंग, दैट मीनस अपने को कोई भी फ्रिक्शन नहीं हैगी इत्थे। अगर अपने को कंटैक्ट बिटवीन द बॉडी एंड हॉरिजेंटल सरफेस एक पॉइंट के उपर कॉन्टैक्ट है, दैन एबसेंस ऑफ फ्रिक्शन दे विच जिहड़ी बॉडी है वो रोल करेगी कॉन्सटेंट विलोसिटी दे नाल। बट जिहड़ी अपने को प्रैक्टिस दे विच पॉसीबल नहीं है, एवें दा हो नहीं सकता। मीनस अपनी जिहड़ी बॉडी रोल कर रही है उत्थे कुछ ना कुछ की है फ्रिक्शन लग रही है, वो जिहड़ी फ्रिक्शन है वो रोलिंग मोशन नूं अपोज करेगी, दैन उस फ्रिक्शन नूं आपां कहांगे रोलिंग फ्रिक्शन। इस नूं डिनोट करांगे तो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है म्यू आर बिटवीन टू सरफेस, वो स्मॉलर दैन होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन दे नाल। उस तो बाद है तुहाडे कोल मैथड्स ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन। इस दे विच है बाय लुब्रिकेशन। कोई भी ऑयल है या ग्रीस है उस नूं आपां की है दो सरफेस दे जिथे अपने कोल कॉन्टैक्ट कर रही हैं उदां दे आपां की करांगे, स्प्रैड करांगे ऑयल या ग्रीस नूं। एवें करन दे नाल जिहड़ा डायरैक्ट कॉन्टैक्ट है दो सरफेस का वो वाइड हो जाएगा, वो टुट जाएगा। बाय स्प्रैडिंग द लुब्रिकेंट्स ड्राई फ्रिक्शन है जिहड़ी कन्वर्ट हो जाएगी फ्लूइड फ्रिक्शन दे विच। इस तरीके नाल अपना जिहड़ा मैगनीट्यूड है लैस हो जाएगा, तो फ्लो ऑफ कंप्रैस्ड एयर इज आल्सो यूजड इन लुब्रिकेंट। इस दे नाल आपां जिहड़ी फ्रिक्शन है वो की कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बिटवीन द मूविंग पार्ट्स बाय एक्टिंग एन इलास्टिक कशन। ठीक है, ये सिर्फ अपने को रिड्यूस ही नहीं करेगा फ्रिक्शन, बट प्रिवेंट करेगा डस्ट पार्टिकल्स नूं
फ्रॉम कलैक्टिंग ओवर द मूविंग पार्ट्स, ਤਾਂ ਜੋ मूविंग पार्ट्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਆਇਲ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ।